इस चोले का अर्थ मैं आपको बड़े बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ। आज से 500 साल पहले मेरे पिता, मैं बेदी ख़ानदान से हूँ, पाकिस्तान गुजरांवाला से हूँ, और मैं इंडियन नेवी में था और 1965 में INS मैसूर में था और पाकिस्तान से युद्ध कर रहा था, गन चला रहा था। तो मेरे पिता ने 500 साल पहले सारी दुनिया को जब मक्का मदीना की ओर गए तो उनके साथ एक हिंदू था, एक मुसलमान था। जब वो दोनों को लेकर वहाँ पहुँचे तो वहाँ के हाजियों ने, काजियों ने मेरे पिता का अपमान किया। उनकी छाती पे उन्होंने अपनी ठोकर मारी और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बता कि तू हिंदू है कि मुसलमान है। तो मेरे पिता ने कहा हिंदू कहाँ था मारिए, मुसलमान भी ना, 5 तत्व दा पुतला ते नानक मेरा नाम, ते नानक मेरा नाम, मैं उसे दे पुत्र हाँ, उसे दे वंशज हाँ। तो मैं सारी दुनिया नूं कह रहा ना हिंदू ना मुसलमान सिख ना हूँ मैं ईसाई, अरे 5 तत्व दा पुतला विच खेले नूर इलाही, तो मैं ओदा पुत्र हाँ। और हुण रह गया मैं किसानां वास्ते क्यों आया। सब तो वड्डा किसान मेरा पिता सी गुरु नानक देव जी। जो पूरी दुनिया दे विचों जांदे सन, संदेश देंदे सन भाईचारे दा। अच्छा, जब वो जाते थे तो उन्होंने जाके वहाँ सबको भाईचारा का संदेश देते थे। तो उस समय जब पूरी दुनिया में घूमते थे, जब वापसी लेते थे तो अपने घर में आके किसानी करते थे, वो किसी से पैसे नहीं मांगते थे। और उन्होंने हमें सिखाया कि किसानी करो, किरत करो, सच्ची किरत करो, और अपनी कमाई से 10वां हिस्सा नहीं, अरे धर्म के नाम पे उस वाहेगुरु ओम ओ गॉड अल्लाहू अकाल पुरख जी के नाम से सब कुछ बांट दो। जैसे उन्होंने बांटा, जैसे मेरे पिता गुरु गोबिंद सिंह ने बांटा, 2 नींव में चुनवा दिए, 2 रन में मरवा दिए, पिता का शीश दे दिया। किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए नहीं, पूरी दुनिया की रक्षा के लिए, मानस की जात की रक्षा के लिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो सही कह रहा है कि ये बिल बहुत अच्छा है। अगर ये बिल अच्छा ना होता तो हम यहाँ इकट्ठे होते ही ना। ये तो इसका प्रमाण हो गया। ये बिल बहुत अच्छा, नहीं बिल बहुत अच्छा है। मैं बताता हूँ आपको, ये बिल बहुत ही अच्छा है। कैसे अच्छा है कि धर्म के ठेकेदारों के चुगल से हम निकल गए, नेताओं के चुगल से हम निकल गए, और आज पूरे भारत के किसान हम एक हो गए। ये अच्छा है बिल। इसी बिल ने तो इसका विनाश करना है, इसी बिल ने तो इसको जमीन दोज करना है। उसको जूते मारे जा रहे हैं, जितनी अश्लील भाषा बोली जा रही है। अगर इंसान होता ना वो मर जाता, वो मरा नहीं। तो इससे साफ जा रहा है कि बेशर्म आदमी धरती पर हमें ये मिला है और इसको हमने सदा के लिए मिटाना है। आपको मालूम है हमारे 60 भाई शहीद हुए, मालूम है? उस दुष्ट को इस बात का ज्ञान है नहीं है, क्योंकि वो इंसान नहीं है। मैं ऐसा बेशर्म आदमी पूरी दुनिया में नहीं देखा। मैंने बहुत हिस्ट्री पढ़ी, मेरी 80 साल की आज होने जा रही है। मैंने ऐसा बेशर्म आदमी इतिहास में भी नहीं देखा। अब इसका कोई कानून नहीं हम चलने देंगे। 15 लाख मिल गए, 15 लाख मिले, 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिली। क्या मिला आपको? रेलवे भेज दी, सब LIC भेज दिया, सब कोई भेज दिया इसने। हाँ मिला, कोरोना नहीं मिला। इसने एक काम किया, ये अपनी ही बहन बेटियों की रोज इज्जत लुटवा रहा है और लूट रहा है। 2 साल की लड़की के साथ रेप हो रहा है इसके राज्य में। कौन कर रहे हैं? मंत्री कर रहे हैं, इसके मंत्री कर रहे हैं। राजनगर में शमशान घाट में जिस राजा की काल में राजा प्रजा रूपी पुत्री का चरित्र छीनता है, उस राजा का विनाश निश्चित है, निश्चित है। अब इसके विनाश की घड़ी निकट आ गई। ना इसने हमारी माँ बहन बेटियों को छोड़ा, ना अभी ये कितनी चाल थी इसकी, ये एक बहुत बड़ी चाल थी। 6 महीने से पंजाब को ये गुमराह कर रहा था। क्या कहता था? तुम्हारी आय दुगनी हो जाएगी, तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा। सच्चाई कुछ और थी। ये चाहता था कि रेट हम रखेंगे 2000 रुपये क्विंटल, 3000 रुपये क्विंटल, और ये सब ना पागल हो जाएंगे। ये पंजाब है, ये पूरी दुनिया को पंजाब ने अपनी सेवा से और प्रेम से पागल कर दिया है। इस दुष्ट के चक्कर में हम पागल होने वाले नहीं थे। तो इसने जब 3000 सुनाना, 2500 सुनाना, और ये सोचा कि ये भी पागल हो जाएंगे और मोहर लगा देंगे मेरी बात पे। मगर ये समझाते रहे, ये गुरु नानक के बेटे, गुरु गोबिंद सिंह के बेटे समझाते रहे इस दुष्ट को कि तू बाज आ जा, तू बाज आ जा, तेरे को समझा रही हैं, तो हमारे से छेड़खानी मत कर, ये कानून नहीं चलेंगे। जब नहीं माने
तो शेर पहुंच गए। जो पंजाब की भाषा है ना वो पंजाबी नहीं है, ये भी गलत बोल जाते हैं। हमारी भाषा है गुरमुखी, कि गुरु के मुख से निकली हुई भाषा। और गुरु के मुख से निकली वाणी पता क्या है? पवित्र वाणी, सच्ची वाणी, सबको गले लगाने वाली वाणी, भेदभाव मिटाने। प्रमाण लंगर देख रहे हो ना, किसी से पूछा जा रहा है कि तुम कौन हो, किस जात से हो, सब एक जगह बैठ के लंगर है। ये 20 रुपए का लंगर है भाई साहब, 20 रुपए का। नानक जी ने पिता ने थप्पड़ मारा, थप्पड़ 20 रुपए का लंगर लगाया था, आज पूरी दुनिया में चल रहा है। तो इसलिए आज हम सब एक हैं, कोई दो नहीं। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं इतना खुश हूँ कि 41 सम्मेलन में इसीलिए किए। उस मंच पे ज्ञानी संसद मस्कीन जी आए, जब तक जिंदा रहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आते हैं। मैंने आज तक कोई डोनेशन नहीं लगाया, कोई पर्ची नहीं काटी और कोई चेले नहीं बनाए, क्योंकि मेरे पिता ने कोई चेला बनाया ही नहीं है। आप ही गुरु, आप ही चेला, यही हमें सिखाया। हमारे वो नहीं है, क्यों जीते हुए हैं कि इस मूवमेंट को चलाने वाला श्री गुरु नानक देव और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, ये मेरे पिता का मिशन है और पूरी दुनिया मानेगी इस मिशन को, क्योंकि मेरे पिता ने कहा कि मानस की जात सब एक ही पहचान। आप सब बच्चे जो ये कर रहे हैं, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं बेटी। आप अपने प्राणों को थैली पे रख के जो हम लोगों के बीच में आके इस जालन से टक्कर ले रहे हो ना, इसका फायदा आपको अवश्य भगवान देंगे। तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो मेरी बेटियाँ साथ थी, धर्म पत्नी भी। तो इस मुख से निकला कि जब भी ये जालम मोदी गोली चलाएगा तो सबसे पहले गोली हम खाएंगे, क्योंकि मेरे पिता ने कुर्बानी दी है। शीशगंज जो है मेरे पिता का है, ये जो नींव में चुनाए के 2 बच्चे ये मेरे पिता के थे, जो युद्ध में गए वो मेरे पिता के थे। मैंने आपको पहले बताया कि मैं उसी वंश से हूँ, इसलिए मैं अपने किसानों के पास आ रहा हूँ और आता रहूँगा। सब बॉर्डरों पे गया, इसलिए इनको कहता हूँ, मैंने पहले दिन कह दिया था कि हमने बाजी जीत ली है। वाहिगुरु जी का खालसा, हम बाजी जीत, हम बाजी जीत चुके हैं, हम हारे नहीं।